करना शुरू कर दिया था। आप समझ गए होंगे मेरा प्रश्न क्या है आपसे। आपका प्रश्न बिल्कुल बहुत ही सुंदर है, प्रासंगिक है, औचित्यपूर्ण है। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, और यहाँ कोई मुझे लोकप्रियता लूटने के लिए हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि ये काला पानी अधिकारी हैं, या काला पानी में जो लोग अवांछनीय तत्व हैं उनका निस्तारण कर रहे हैं, तो मैं उसको एक अलंकरण मानता हूं। और जहां आवश्यकता होती है, ये देखिए जैसा इलाज होता है, इलाज लाल दवा भी होती है, इलाज बैंडेड भी होता है, इलाज जो होता है छोटी मोटी सर्जरी भी होती है, और वो बाईपास सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक जा सकती है। तो जैसे होता है रोगी, वैसा होता है उपचार। तो बिना किसी भेदभाव के जो व्यावसायिक दक्षता के अनुरूप प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, उसमें प्रमाद नहीं किया जाता है। और ये भी नहीं कि किसी से कोई घृणा है, लेकिन कोई ये कह दे कि सेवा का अवसर देगा, उसको मेरा विभाग निराश करेगा, ये होने वाला नहीं है। 1861 से लेके हमारा सेवा भाव सर्वत्र पूरे विश्व में जाना जाता है कि जिसने एक बार पुलिस की सेवा ले ली तो वो मथुरा के पेड़ों की तरह है, जिसने खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया। तो मतलब प्रसाद सबके लिए था। प्रसाद सबके लिए था, विभाग के लोगों के लिए भी, विभाग के बाहर के लोगों के भी, और जिन्होंने कानून की लक्ष्मण रेखा पार की उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता। लोग कहते हैं नहीं, आपने इनका नाम नहीं लिया, आपने उनका नाम नहीं लिया। आप जिनका नाम ले लें और पूछें कि विगत 12 महीनों में क्या उन्होंने कोई सेवा का अवसर दिया था। अगर दिया था तो मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरा विभाग उनको निराश नहीं करेगा। लेकिन एक कॉलम हिस्ट्री शीट में होता है निष्क्रिय, तो जो निष्क्रिय हो गया बात खत्म हो गई। सर मैं कुछ नाम आपके आगे लूंगी, क्योंकि बचपन में जब हम ये नाम सुनते थे तो हमें लगता था कि अरे डकैत ऐसे होते थे। डाकू सुल्ताना, ददुआ, सीमा परिहार, निर्भय गुजर, और भी बड़े बड़े ऐसे नाम जिनको आपने सामने से देखा है और उनका एनकाउंटर भी किया है और उनका सामना भी किया है। उस समय के क्या हालात थे और आज हम कितनी आसानी से कह देते हैं वंस अपॉन ए डकैत। आप सही कह रही हैं। इन सब के ऊपर फिल्में भी बनी थी, मुझे जीने दो, गंगा जमुना, चंबल की कसम, इस तरीके की फिल्में बनती थी। आपने देखा होगा सुनील दत्त, अजीत, दिलीप कुमार, ये लोग घोड़े पर दुनाली बंदूक लेकर के, और बाद में मालूम पड़ा कि और भी अच्छे अच्छे हथियार लेके। तो चंबल, जमुना जी, काली नदी, इनके बीहड़ों में कुछ लैंडस्केप ऐसा अंडुलेटिंग होता है कि वहां पे छुपने के 1000 रास्ते हैं और पुलिस कर्मियों के एम्बुश होने के 1000 चांसेस हैं। इसीलिए तब बड़ी कैजुअलिटीज होती थी। सरकार ने 10 उन्मूलन अभियान चलवाया, तो लोग कहते थे 10 उन्मूलन नहीं, यहाँ तो पुलिस उन्मूलन हो रहा है। हाँ। रोज इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं। कानपुर देहात में एक इतनी कैजुअलिटीज होती थी, हमीरपुर में इतनी होती थी, बुंदेलखंड में होती थी, आगरा वगैरह में। तो आपने तो जो नाम गिना, लेकिन माधो सिंह, मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, तोता भगौना, विद्याराम और भगवान सिंह कमांडर, छविराम, पोथी, महावीरा, नाम गिनाते चले जाए तो बिल्कुल अंताक्षरी वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन एक सूझबूझ व्यूह रचना के कारण, शासन प्रशासन का सहयोग, पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की जाबाजी कि 10 उन्मूलन की समस्या ही समाप्त हो गई, और 10 उन्मूलन विभाग को भी समाप्त करना पड़ा। क्योंकि एंटी डकैती कोर्ट्स, आपको भी याद होगा कि 35-40 साल पहले जो देहलू साढ़ूपुर कांड हुआ था, नरसंहार, उसकी सजा अब सुनाई गई है। अब इतने साल बाद तो सब कुछ मर गए, कुछ पक्षद्रोही हो गए, लेकिन ये जो भयावह स्थिति थी कि जब लोग निकलते थे तो दोनों तरफ से ये होता था, डकैत भी हनुमान चालीसा पढ़ के निकलते थे, पुलिसकर्मी भी जो जिसकी जैसी भावना रहती थी, हनुमान चालीसा पढ़ करके, दुर्गा सप्तशती पढ़ करके, जय श्री राम कह करके, जय घोष करके। हालांकि फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स के मुताबिक आवाज जानी नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसी चमकदार चीज नहीं पहननी चाहिए कि जिसकी रोशनी से मालूम पड़ जाए। आवाज धीमी, सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए, और बड़ी सावधानी बरतनी जाती थी। उसके पहले कहते थे पुलिस लाइन में डबल बजाया जाता है जब किसी गैंग की सूचना आती है। डबल मतलब डबल ब्यूगल, कि सारे जितने कर्मचारी इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि हमें चाहिए 10-20 नहीं, हमें चाहिए 100 से ऊपर की जनशक्ति। पीएसी या जो पैरामिलिट्री होती थी उनको लाइन अप करना। फिर उनसे पूछा जाता था किसी के पेट में दर्द हो या किसी को खांसी आ रही हो तो कृपा करके अभी बता दे। वो वहां जाने का कष्ट करे कि वहां जाने पर जब मालूम पड़ा कि गोली चल रही है तो आपको कह रहे थे मुझे तो मैदान दिशा जाना है, या आप लगे फेफड़ा बाहर करके खांसने, आप समझ रही ना। हाँ। ऐसे खांसी की मालूम पड़े कि 1 किलोमीटर दूर तक आवाज चली जाए तो आपकी पोजीशन आउट हो जाएगी। आपने सावधानी बरती मेडिकल,
और वो तैयार रहते थे, तैयारी की हालत में। सूचना आई और 30 सेकंड के अंदर आप कार बाउंड हो गए और गंतव्य पे पहुंचने में जितना भी वक्त लगेगा। फिर ये नहीं है कि आप गाड़ी में हवा भरने लगे और डीजल भरवाने लगे और फिर आप जो है साज सज्जा की तैयारी करें, इसका मतलब आप गंभीर नहीं। तो आपका जो किलर इंस्टिंक्ट हो, किलर इंस्टिंक्ट ऐसा हो, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। आज ये फैसला हो जाए, या तो एक ना एक को ऊपर जाना ही जाना है। और तब इसको आपने प्रैक्टिस किया एंटी डेकॉइटी के बहुत अच्छे से। श्री राधे श्याम जी, एमडी मेनन साहब, ओंकार शर्मा साहब, केडी शर्मा साहब, हमारे बीपी सिंगल साहब, ये खुद मौके पे खड़े होकर के लीड करते थे फोर्स को। ऐसा नहीं कि अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ करके या दूसरे, वही मौके पे रह करके लाउड हेयर लगा करके मार्गदर्शन करते थे। इनकाउंटर शुरू हुआ शाम के मान लीजिए 4 बजे, अंधेरा होने लगा 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बज गए। अब फोर्स को तो ऐसे बिना खाए पिए लंच लेकर के, उसको तो कुछ मिला नहीं, तो इसका ध्यान रखा जाता था कि मेस में तुरंत पूरी सब्जी ये जो कुछ भी हो बन करके फूड पैकेट्स। तो आपके बुंदेलखंड में ये हो रहा था, फूलन देवी एनकाउंटर, वहां पे पैकेट्स जा रहे थे। फूलन देवी ने, शायद उनके गैंग ने देख लिया, मुस्तकीम ने गोलियों की बौछार कर दी ऑटोमेटिक वेपन से, एलएमजी से। और हमारे रामायण सिंह एसओ कदौरा थे शायद, उनको पेट पे गोली लगी, वो घायल हो गए। इसी तरह से 2-3 सिपाही भी घायल हो गए। अब जब अपने फोर्स का खून दिखाई पड़े, मैं ये कह दूं कि हम बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। इतना ज्यादा डिमोरलाइजेशन होता है अपने कर्मचारियों का रक्त देख करके, और कैजुअलिटी भगवान न करे किसी को देखना पड़े, आदमी हिल जाता है, आदमी हिल जाता है। तो पूरा मनोयोग ईश्वर की कृपा है कि ऐसे दुर्दिन मुझे बहुत कम देखने को मिले, लेकिन जब मिले तो फिर बदमाशों की ही शामत आ गई। फिर किचकिचा करके जैसे कहते हैं कि अब आज इनको निपटाना ही। आपने फूलन देवी की बात की सर, फूलन देवी को ना आपकी गोली लगी ना उनकी गोली आपको लग पाई, लेकिन आपने उन्हें गोली नहीं मारी पर गोली खिलाई। और एक तस्वीर सबके सामने आती है कि आपके सामने फूलन देवी खड़ी हुई हैं जब वो राजनीति में आ चुकी थी, और आप ठाके मार के हंस रहे हैं। एक तरफ एक दूसरे पे गोली चल रही थी, वो उस समय क्या हुआ था सर? उस समय देखिए ऐसा था, हमीरपुर में मैं एसपी था, कई बार गोली चली। जो रामायण सिंह एसओ कदौरा का जो वाकया हुआ, वो भी फूलन देवी गैंग से ही फेस ऑफ में हुआ था, गोली चली थी। उसके बाद फूलन देवी ने मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण किया, सांसद बनी। तो माननीय सांसद थी, तो मैं आईजीएसटीएफ था, पुलिस महानिदेशक कार्यरत था। तो अब आप देखें क्या सामान्य शिष्टाचार होता था जी। वो डीजीपी के यहाँ मिलने आई थी, शायद डीजीपी थे नहीं, उनको प्रतीक्षा की, तो मेरे कमरे में आके प्रतीक्षा की। हाँ जी। और हमने भैया कहती थी मुझे, भैया आज सर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ दवा मंगा दो। हमने तुरंत डिस्पेंसरी से डिस्प्रिन की गोली मंगाई, 2 बिस्किट मंगाए, चाय मंगाई, उनका दीजिए अब खाइए इसको, अब फिर खाली पेट नहीं। क्योंकि ईश्वर की लीला तो देखिए, कभी आप, मैं एसएलआर से, एलएमजी से, और आप उस तरफ से स्वचालित हथियारों से हम पे आज डिस्प्रिन खा रही हैं आप।